ये कहानी एक वीरान घाटी की है जहाँ पर भूतों का बसेरा है। दिन भर तो ये घाटी सुनसान रहती है, लेकिन रात होते ही यहाँ की हर जिंदा चीज़ें इस घाटी को छोड़कर चली जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्याम सुंदर है और यह भूतिया घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं पास के गांव में काम करने जाता था। मेरे गांव की फैक्ट्री बंद हो जाने के बाद मुझे काम के सिलसिले में अपने बगल वाले गांव में काम करना जाना पड़ता था। उस नए काम पर जाने के लिए मुझे हर दिन एक छोटी सी घाटी से होके हुए जाना पड़ता था। उस घाटी से बहुत ही कम लोग गुजरा करते थे और जो भी गुजरता वो सिर्फ दिन के उजाले में ही जाते थे। मैंने उस घाटी के बारे में गांव के लोगों से बहुत सारी कहानियां सुनी हुई थी। वे उस वीरान घाटी की दहशत इतनी थी कि शाम होने के बाद वहां पर कोई भी नहीं भटकता था। लेकिन मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस नई कंपनी में एक दिन शेड्यूल चेंज हो रहा था। कुछ लोगों की शिफ्ट नाइट में लग रही थी तो कुछ लोगों की शिफ्ट दिन में लग रही थी। मेरी किस्मत इतनी बुरी थी कि मेरी शिफ्ट जो थी वो नाइट में लग गई और वो पहली शिफ्ट थी। अब मुझे रात के वक्त उस घाटी से पैदल चलने की नौबत आ गई थी। ये बात सबसे पहले मैंने जाकर अपनी पत्नी से बताई। मेरी पत्नी ने मेरे कंधों पे हाथ रखते हुए बड़े प्यार से कहा, कोई बात नहीं श्याम सुंदर जी, ये दिन भी बहुत जल्द ही निकल जाएंगे। फिर मेरी पत्नी ने मुझे एडवाइस दिया। मैंने अपने घर के जो कीमती सामान थे उसे बेचकर मैंने अपने दोस्त की एक पुरानी बाइक ले ली और अब मैं उस बाइक से उस घाटी के रास्ते में काम पर जाने लगा। वो मेरा पहला दिन था जब मैं रात में उस घाटी से होते हुए जा रहा था। मैं रात को सही समय पर घर से अपनी बाइक पर निकला। जब मैं घाटी में प्रवेश किया तब वहाँ पर मुझे एक परिंदा तक नज़र नहीं आया, लेकिन घाटी के बीचों बीच पहुँचते ही अचानक से मेरे आसपास काफ़ी ठंड महसूस होने लगी और कहीं से आकर अचानक से घने कोहरे ने मुझे घेर लिया। लेकिन मैंने भी इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी गाड़ी को उस घने कोहरे में भी चलाता रहा। जब मैंने उस घने कोहरे से बाहर निकला तो मेरी बाइक मुझे थोड़ा वज़नदार लगी, लेकिन मैंने भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं अपनी कंपनी में पहुंच गया। उस घाटी से गुजरते वक्त मुझे इक्का दुक्का आवाज़ें सुनाई पड़ी थी, लेकिन उन सबको मैंने इग्नोर करते हुए मैं सिर्फ अपनी बाइक को चला रहा था। ऐसे ही 1-2 दिन हुए मुझे उस घाटी से आते जाते हुए। ये सब देख मेरे दोस्तों का भी हौसला बढ़ने लगा था। वो लोग भी अब उस कंपनी में काम करने चाहते थे। किस्मत की बात यह थी कि उन लोगों की भी जॉब मेरे ही साथ नाइट शिफ्ट में लगी थी। मेरे उन दोस्तों का नाम विकास और बीरू था। पहली बार था जब हम तीनों एक साथ उस घाटी से होते हुए जॉब पर जा रहे थे। मैं और बीरू दोनों गाड़ी स्टार्ट किए और उस खाई से जा रहे थे। विकास मेरी गाड़ी पर पीछे बैठा हुआ था। बीरू अकेली ही गाड़ी चला रहा था। अब हम तीनों उस घाटी में इंटर करने वाले थे। कुछ ही दूर चले थे कि तभी विकास की गाड़ी बंद हो जाती है। अब यहीं से स्टार्ट होती है डरावनी कहानियाँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी बीरू की गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और वो लगातार अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर रहा होता है। वो घाटी इतनी सुनसान थी कि जरा से भी आवाज़ करने पर वहाँ बहुत ही भयानक रिस्पॉन्स मिलता था। वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट ही कर रहा था कि तभी एक घने कोहरे ने आकर हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया और हल्की ठंड महसूस होने लगी। ये सब देखकर मेरा दिल थोड़ा सा दहल गया, लेकिन फिर भी मैंने उन लोगों से कुछ नहीं कहा और बीरू अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर रहा था। वो किक पर किक मारे ही जा रहा था कि तभी एक बहुत ज़ोरदार चीख कोहरे को चीरते हुए हम लोगों के कानों में पड़ी। ये चीख इतनी भयानक थी कि हम तीनों के तीनों डर गए। मैंने बीरू से कहा, भाई इस बाइक को छोड़ और हम तीनों एक ही बाइक पर चलते हैं और इस बाइक को दिन के उजाले में हम लेके जाएंगे। मैंने इतना कहते ही मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और विकास को अपनी गाड़ी पर बैठा के निकल गया। गाड़ी को स्टार्ट करके थोड़ी ही दूर गया था कि तभी किसी हॉर्न की आवाज़ मेरे पीछे से आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बीरू था, जिसकी गाड़ी स्टार्ट हो गई थी और बहुत तेज़ी से मेरी तरफ आ रहा था। ये देखकर मुझे थोड़ा खुशी हुई
लेकिन अब उसके पीछे कोई एक बुढ़ा आदमी बैठा हुआ था। बीरू से पूछा, अरे बीरू, ये आदमी कौन है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ और कोई है? तो बीरू ने कहा, कौन सा आदमी? मैं तो अकेला था। तो मैंने कहा, ये फिर कौन है जो तुम्हारे सीट के पीछे बैठा हुआ है? तो उसने कहा, क्यों डरवाने की कोशिश कर रहे हो यार? इतना कहते ही उसने अपना एक हैंडल को छोड़कर पीछे की ओर घुमाया। ये देखकर मेरे तो होश उड़ गए। जैसे उसने अपने हाथ पीछे की ओर घुमाया तो उसका हाथ उस बूढ़े आदमी के शरीर से आर पार हो गया। हाथ आर पार होते ही वो बूढ़ा आदमी हम लोगों को एक भयानक मुस्कुराहट भरी मुझे देखने लगा, और हम और विकास अब बहुत बुरी तरीके से डर गए थे। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैं मोटरसाइकिल को चला रहा था। मैं अपनी बाइक को और ज़ोर भगाना चाहता था, लेकिन बीरू भी मेरे बराबर ही चल रहा था। मेरी मोटरसाइकिल अब ज़्यादा तेज भागी नहीं रही थी। ये भयानक मुस्कुराहट देखकर मेरी और विकास की फटने लगी थी। तभी एक बार फिर वही घना कोहरा हम लोगों के सामने आ जाता है और बीरू अपनी तेज़ स्पीड के साथ उस कोहरे में चला जाता है, और मैं भी अपनी बाइक को उस कोहरे में लेकर चला जाता हूँ। 5 से 7 मिनट उस कोहरे के बीच में चलने के बाद जब हम लोग उस कोहरे से बाहर निकलते हैं तो बीरू बोलता है, अब ये क्या? अब तुम किसको इस कोहरे के बीच से उठा लाए? तुम्हें पता है ना कि एक मोटरसाइकिल पर 3 आदमी चलना गैर कानूनी है? उसकी ये बात सुनकर अब मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। और तो विकास बीरू की बात सुनकर उसने पैंट ही गीली कर दी थी। मैंने अपने बैक मिरर से देखा तो वही बुढ़ा मेरी बाइक के पीछे बैठा हुआ था और वही शैतानी मुस्कुराहट से मुझे देख रहा था। उस समय मैं इतना डर गया था कि मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे और मैं लड़बड़ा कर एक खाई में जाकर गिर गया। उस दिन हमें और विकास को बहुत चोटें आई थी, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि हाथ पांव सलामत थे। फिर बीरू ने झट से उस कंपनी के पास वाले मेडिकल पे फ़ोन किया और वहाँ से एक एम्बुलेंस बुलाकर हम लोगों को उस अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ दिन ट्रीटमेंट चलने के बाद मैं और विकास दोनों ठीक हो गए, लेकिन तब से मैंने उस कंपनी में काम करना छोड़ दिया।